Hello students, this is third lecture on topic chapter number 13 AC circuits. In today's lecture, let us discuss what is the meaning of phasor and how phasor diagrams are drawn for AC circuits in which either resistor is present, inductor is present, capacitor alone is present, or combinations of two are present, or all the three are present. तो उसके लिए फेजर डायग्राम्स का यूज करते हैं एंड ड्राइंग द फेजर डायग्राम्स we always get the knowledge about what is the phase difference between AC EMF and AC current and some constant terms can be discussed. तो फेजर का मतलब क्या है? फेज का सिंपल मीनिंग है a physical quantity which describes the position of oscillating particle. Physical quantity which describes the position of particle performing linear SHM or position of particle while wave is passing through that particle. Right? तो फेजर क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है and when the body oscillate ये with the time shows angle with the positive direction of x axis जो एंगल रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है. जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है SHM में, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा में जो एंगल है ओमेगा t प्लस अल्फा, that angle describes the position of oscillating particle with the time, omega t plus alpha. Since it describes the position of oscillating particle with the time, तो उसको phase of motion बोला जाता है. अगर मैं t को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ओमेगा t plus alpha is reduced to alpha. Then it is called as phase constant क्योंकि it describes only a position of particle when it was at rest. ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है. तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, देखो. अ सिनुसॉइडल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर विच रोटेट अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये होता है पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन at constant angular velocity omega, and such a rotating vector is therefore called as phasor, and diagrams drawn using the phasor are called as phasor diagram. ऐसे देखो, अब इस डायग्राम में देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. मैंने ये दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है. ओ ए ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और ब्लू कलर का भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है. These directed line segments are making an angle. Omega t is the angle made by red directed line segment, and omega t plus alpha is the angle made by blue directed line segment. तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ और ये एंगल दे कंबाइनली डिस्क्राइब्स और दे कंबाइनली गिव द वैल्यू ऑफ EMF और करंट विद द टाइम. So they are called as what? Phasors. ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम में जैसे एक साइन वेव रिप्रेजेंट किया गया है. लेट दिस साइन वेव रिप्रेजेंट्स द EMF, AC EMF. तो इट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ AC EMF. एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस या फेज एक्सिस. तो जैसे जैसे हम लोग along this curve आगे बढ़ेंगे, like this, if I continue to proceed ahead, तो ये जो वेक्टर है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग द एंगल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. क्योंकि जब हम लोग एक्स एक्सिस पे आगे ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इज चेंजिंग. टाइम इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इज चेंजिंग. वैसे यहाँ पे भी ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इट इज शोइंग व्हाट? as time is increasing, angle is increasing. As angle is increasing, it is describing the positions over the circle. तो जितने पोजीशंस सर्कल पे आएंगे, all those are the positions available on this sine wave, right? That is called as phasor diagram. कुछ important information है समझने के लिए. Let me read.
लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी ओ ए या ओ बी, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स यू द पीक वैल्यू ऑफ दैट करंट या ईएम। क्योंकि ये जो लेंथ रहेगा ये लेंथ है, अब यहाँ इंक्लाइन है, ये जब पूरा वाई एक्सिस पे चला जाएगा तो यहाँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, वाई एक्सिस पे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे सीधा। सो ये जो फेजर है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट्स लेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ या एसी करंट इंडिकेट करता है। ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द angle expressed in radian, and this angle is describing the position of revolving particle with the time. And what are the positions of revolving particle with the time here on the circle? All those are the values attained by the AC EMF while the coil is rotating in uniform magnetic field. It is represented either by sine wave or circle. आपने ऑसिलेशन में एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में था कि when perpendicular is drawn from the different positions of revolving particle on the diameter, point on the diameter performs linear SH. टॉपिक का नाम था प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर परफॉर्म्स लीनियर एसएच। पार्टिकल जब रिवॉल्व हो रहा है तो पार्टिकल जो पोजीशन अटेंड करेगा सर्कल पे, from those positions draw the perpendicular on the diameter. So the point where perpendicular is drawn, that point is called foot of the projection. तो डायग्राम ऑब्जर्वेशन से आप प्रूव कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर परफॉर्म्स लीनियर एसएचआर। और फिर आपने वहाँ एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया था, जो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ओमेगा टी था। ओके, तो यहाँ पे OA gives you डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ रहेगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, AC EMF या AC वोल्टेज। ये एंगुलर वेलोसिटी विथ विच कॉइल इज रोटेटिंग, एंड हियर विथ विच दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक ही कंसेप्ट है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया ना, तो ये वाई डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो वाई इंटरसेप्ट है, दिस वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ AC EMF और AC करंट एट दैट इंस्टेंट। यहाँ से जब ये पॉइंट है, it is making an angle omega t. So after time t, this is the value of AC EMF. Find out कैसे करोगे? Y axis पे perpendicular draw करो। तो ये जो Y intercept आ गया, ये Y intercept है उस AC EMF का या AC करंट का वैल्यू at that instant। अगर ये फेजर completely Y axis पे आएगा तो यहाँ तक चला जाएगा। ओके, यहाँ तक अगर चला जाएगा, so this will be the maximum value of AC EMF या AC करंट। देखो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, हियर इट इज लाइक दिस। ठीक है, चौथा पॉइंट, द एंगल बिटवीन द फेजर एंड एक्सिस ऑफ रेफरेंस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंडिकेट्स दैट पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल या रोटेटिंग पार्टिकल इज चेंजिंग विद द टाइम, यानी EMF का वैल्यू या करंट का वैल्यू विद द इंस्टेंट बदल रहा है। द नोशन of phasor is introduced, ये concept introduce किया to analyze या to discuss the relation between AC voltage and AC current। यह एक simple phasor diagram दिखा है। देखो ये current ये EMF represent किया गया है। इस EMF का starting value 0 है, तो इसका इक्वेशन रहेगा E is equal to E0 sin omega t। ये 5 पीछे है, ये अगर 5 पीछे, इसका मतलब करंट पहले लीड कर रहा है, करंट पहले स्टार्ट हुआ, EMF बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये फॉर्मूला अगर ये वेव आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये वेव का इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट, ये थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ है,
इसका मतलब इस डायग्राम में करंट जो है, करंट कंपेयर टू ईएमएफ 5 रेडियन से लीड कर रहा है पहले स्टार्ट में। मतलब एट जीरो टाइम ई जीरो था, लेकिन एट जीरो टाइम करंट नॉन जीरो था। तो करंट का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करोगे? आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये ईएमएफ का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है। जब आप टी जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ टी जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो करंट नॉन जीरो ही रहेगा। इसका मतलब पहला करंट स्टार्ट हुआ, ईएमएफ बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो करंट इज इन फेज, करंट 5 फेज से लीड कर रहा है कंपेयर टू ईएमएफ, ये यहाँ पे दिखा है। तो डायग्राम में भी देखो, ये फेजर फॉर करंट है रेड का, और ये फेजर फॉर व्हाट? एसी ईएमएफ। क्लियर? तो ये देखो 5 रेडियन से लीड कर, मतलब ओमेगा टी अगर बढ़ेगा तो ओमेगा टी रेड के लिए भी बढ़ेगा, ब्लू के लिए भी बढ़ेगा, लेकिन ब्लू का जो फेजर है ये पाई 5 वैल्यू से हमेशा बोनस में रहे। ओके, नाउ in a next lecture we will discuss the same topic considering the resistor, capacitor and inductor in series respectively.